में जो नौटंकी करी है, मैं धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस देश को सच्चाई दिखाने का काम किया है। ये जो महिला बिल जो कह रहे हैं कि गिर गया और कांग्रेस ने और विपक्ष ने इसका विरोध करा है, ये बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये बिल 2023 में लागू हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस पे हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जब ये 2023 में लागू हुआ, उसी दिन से कह रहे थे, कानून पास हुआ उसी दिन से सारी पार्टियां कह रही थी इसको अभी से लागू करें। लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर कोई षड्यंत्र था, वो कह रहे थे 2029 में इसे लागू करेंगे। 2029 में लागू कोई बात नहीं, अब भी आप इसको सीधा साधा लागू कर देते तो दिक्कत नहीं थी। इस बिल की आड़ में आप दो और बिल लेके आए थे और वो बिल इस देश के लिए इतने खतरनाक साबित होने थे। इस देश की जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। तो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को पहले से ही पता था कि भाई ये होगा, तभी तो उन्होंने, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में 7:35 पे वोटिंग हुई, 7:45 पे लोकसभा स्थगित की गई। 8 बजे बीजेपी की एमपी, महिला एमपी इतने शानदार और सुंदर पोस्टर लेकर बाहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पहले से पता था कि यह होने जा रहा है? इसीलिए उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर रखी थी कि इधर आ जाओ, कि कांग्रेस को कैसे बदनाम करें। मैं आप लोगों के माध्यम से यह सच्चाई हमारी बहन और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई गलत काम करती है वो हमेशा अपनी पूरे लाव लश्कर को लगा देती है कि भाई आप जाओ और दुष्प्रचार करो। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो ये चाल चलने की कोशिश कर रही है वो बेनकाब हो चुकी है और आने वाले टाइम में महिला शक्ति, हमारी बहन, हमारी माताएं, जो उनके साथ छल कपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में देंगे। भाजपा कहना है कि ये महिलाओं का जो अधिकार था उसको कांग्रेस ने छीनने का काम किया है, इसका आने वाले चुनाव में और कांग्रेस को खामियाजा। तो कांग्रेस ने कैसे छीनने का काम करा है? 2023 में जब ये कानून बन गया पार्लियामेंट में और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक पे साइन कर दिए, तो भाई विपक्ष तो उसी दिन से कह रहा था इसको लागू कर दो। आपने लागू नहीं करा। आज 543 सीटें हैं, आज आप लागू करें। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस बिल के समर्थन में थे और समर्थन में हैं। लेकिन आप जो संविधान को मारने का काम कर रहे हो, आप जो परिसीमन लेके आ रहे हो जिससे इस देश की अखंडता को खतरा है, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होने देगी। मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी के द्वारा, बिल्कुल देखिए, बीजेपी जो ये खासकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है ना, वहां इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन इनको पता है ये चुनाव हार रहे हैं। तो एक ये इनकी टीम जो है ना वो नया प्रोपगेंडा लेके आई कि लेकिन ये बीजेपी को उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस देश की महिला, आप सभी पत्रकार साथियों ने जो सच्चाई दिखाई वो देख के समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है। इन्हें महिला का अगर ऐसा ही ख्याल होता, अगर महिलाओं को इन्होंने पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पहुंचाना होता, तो 2023 में जब ये कानून लागू हो गया था उसी दिन लागू कर देते। ये एक आरोप लगाते हैं 70 करोड़ महिलाओं को इससे लाभ होना था, जो पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं पहुंचती उससे रोका गया है। देखिए 70 करोड़ महिलाओं को तो ये तो चलो कोई बात नहीं, जो जनसंख्या है 543 एमपी बनते हैं, लेकिन भाई ज्यादातर महिलाएं तो मतदाता ही रहेंगी। लेकिन फिर भी जो हमारी नारी शक्ति, जो आधी आबादी है, उसको वैसे प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता। मैं बिल्कुल आपको खुले तौर पे कहता हूं, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी माता हो, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो ये अगर कानून लागू हो जाता तो ये हमारी बहन, ये माताएं, ये भी लोकसभा में पहुंचती, राज्यसभा में पहुंचती, विधानसभा में पहुंचती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि ये महिलाएं आगे आए। और इसका एक कारण और है, आपने कुछ डिबेट्स में देखा भी होगा, जो बीजेपी के पुरुष एमपी हैं उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध करा है।
और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये खेला करने का काम करा है। क्या मंशा लग रही है भाजपा की इससे? मनसा साफ है कि वो चाहते नहीं थे कि ये लागू हो और इसका ठीकरा जैसे पहले भी वो करते आए हैं गलत प्रचार कि भाई कांग्रेस के सिर फोड़ दो, भाई कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। भाई 2023 में जब ये लागू हुआ, कांग्रेस क्या सभी विपक्षी दलों ने इसका खुला समर्थन करा था और ये पूर्ण बहुमत से पार्लियामेंट से लागू हो गया था और राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिए। अब रह क्या गया भाई, आप डिलिमिटेशन के कारण, आप प्रीसीमेंट के कारण, आप महिलाओं की आड़ लेकर आप अपने काले कारनामे जो करने की कोशिश कर रहे हो, वो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, सीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीडब्ल्यूसी मेंबर दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी नेता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और कांग्रेस इसको आने वाले दिनों में सड़कों पर लेके इस मुद्दे को उतरने का काम करेगी। एक आरोप भी लगाया है बीजेपी ने भी, ट्रिपल तलाक का या सायरा बानो का मामला, जो महिला संबंधी मामले, उसमें कांग्रेस कभी महिलाओं के साथ खड़ी नजर आई। इस प्रकार के आरोप बीजेपी की कांग्रेस पर है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक सबसे बड़ी पहल करी, 29 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने तय करा और वो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें उसको पारित कराया गया। उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था महिलाओं की भागीदारी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत में जिस दिन से हिंदुस्तान आजाद हुआ उसी दिन से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है। अमेरिका में 150 साल लग गए महिलाओं को वोट देने का अधिकार लेने के लिए, लेकिन ये कांग्रेस नेताओं की सोच थी जिन्होंने पहले से ये पारित करके रखे कि भाई जब वोट की शक्ति मिले तो महिला भी उसमें बराबर की भागीदारी करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुलदीप सेंगर जैसे इनके विधायक जो महिलाओं का शोषण करते हैं, वो क्या नाम था उसका, प्रसन्ना, वो जिसके ऊपर इतने केस हैं, तो एक बड़ी लिस्ट है जो महिलाओं के ऊपर जो बीजेपी के नेता जो उनका उत्पीड़न करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश ना करे, अपने गिरेबान में जाके भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम रहा है कि भाई भ्रम की स्थिति पैदा कर दो, और इस भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए जब भी बीजेपी कोई झूठ लेके आती है, अपनी फौज को, अपने सिपह सालारों को वो मैदान में उतार देती है, पत्रकारों के माध्यम से वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है, आज कांग्रेस पार्टी का संगठन है, तो इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए आज कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है। सर, डिलिमिटेशन होता है, यदि 850 सीटें बढ़ती हैं तो वो सभी पार्टियों के लिए बढ़ेंगे, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? इंद्रवेश जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। डिलिमिटेशन होता है, उसके लिए कमेटी गठित करी जाती है, उसमें रिटायर्ड जज या बहुत सीनियर ऑफिसर लिए जाते हैं। तो भाई ये क्या घर की भाई काका लिखड़ियां, बीजेपी अपने मनमाफिक परिसीमन करना चाहती है और जिन राज्यों में ये ठीक स्थिति में है उसमें ये सीटें बढ़ाना चाहते हैं। जिन राज्यों में इनकी सीटें नहीं है या इनका वोट बैंक नहीं है, वहां ये सीटें लोकसभा की कम कर रहे हैं। तो ये कौन सा डिलिमिटेशन हुआ भाई? आप करिए, परिसीमन पहले भी हुए हैं, लेकिन परिसीमन की तरह होना चाहिए भाई। बीजेपी की सरकार पूरी तानाशाही हमेशा से करती है और यो इस परिसीमन में भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बात बताई थी, कांग्रेस का यह आरोप था कि दक्षिण भारत में जो है ना बीजेपी कांग्रेस का ठीक प्रभाव है, वहां पर सीटों की भागीदारी कम रहेगी। उनका ये कहना है कि जिस स्टेट में जितनी सीटें हैं उसी के अनुपात में 1.5 गुना बढ़ेंगी। इनकी तो कथनी ऐसे में मतलब किसी राज्य विशेष पर वोट, इनकी कथनी और करनी में पूरा फर्क है। आप देखो, जब किसान आंदोलन हुआ तो सारे मंत्री, खुद मोदी जी भी लगे कि ये कानून किसानों के हक में है। फिर बाद में क्या हुआ भाई? क्यों माफी मांगी आपने? क्यों वो काले कानून आपने वापस लिए? क्यों 700 किसानों की शहादत ली? आपको पहले ही पता था ये गलत है तो आप उसको क्यों लेकर आए? इसी तरीके से ये जो कह रहे हैं, जब ये परिसीमन लागू होगा ना, तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अब कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल अगर अब खड़ा नहीं हुआ तो इस देश को ये तानाशाही की तरह लेके जा रहे हैं। और आने वाले समय ये जितने भी काम मोदी जी कर रहे हैं ना, आप देखना, जो काम हिटलर करता था ना, सेम वही काम ये कर रहे हैं। तो भाई आप इस देश को कहां लेके जाना चाहते हो? और ये महिलाएं, जिन महिलाओं के आड़ में
आप ये घिनौना कृत्य इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए कर रहे थे, वो आपका पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले टाइम में आपको जवाब मिलेगा। प्रदीप जी बात करें, सुनैना चौटाला कल भिवानी पहुंची थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी एक ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिकी हुई पार्टी है और बीजेपी ये सुनैना जी इनेलो वाली है या जेजेपी वाली? इनेलो वाली। तो भाई दो विधायक इनके रह गए हैं और बीजेपी की बी टीम, सबको पता है राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट करते हैं, राज्यसभा चुनाव में किसको वोट करते हैं। तो सुनैना जी ने क्या कहा इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। आज हमारे साथ हमारी बहन रेणुबाला जी जो उपाध्यक्ष हैं, इनको ये भी एक अपनी बात रखेंगी और हमारी बहन शीला घोरा जी भी। कोई नहीं, आ जाइए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी, जिले के महासचिव, जिला उपाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आज सच्चाई कड़वी है लेकिन देश को सुननी पड़ेगी। कांग्रेस ने महिला को हक दिया, बीजेपी ने केवल तारीख दी। 2000 याद रखिए 1992-93 में कांग्रेस ने महापंचायत में 33% आरक्षण महिला को दिया, लेकिन बीजेपी आज भी सदन में सिर्फ एक कभी लागू होगा कि उस पे खड़ी है। कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा मान सम्मान दिया, महिलाओं को बराबर का हक दिया। बीजेपी ये कानून नहीं लाई बल्कि महिला के साथ मजाक किया। कांग्रेस ने महिलाओं का सबसे इंदिरा गांधी जी देश का नेतृत्व किया। अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जी ने देश को मजबूती से चलाया। पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू और देश की लंबी सेवा देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। और आज भी कांग्रेस ने महिलाओं को पंचकुला में सुधा भारद्वाज को टिकट दी है और अंबाला से कुलवेंद्र जी को महिला की टिकट दी है। 4 महिलाओं को टिकट दी है 5 में से। कांग्रेस सरकार कहाँ महिला का सम्मान क्यों नहीं कर रही? और कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को हमेशा बराबर का दर्जा दिया है। बीजेपी सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है। शीला घोरा जी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारे प्रधान जी प्रदीप गुलिया जी, रेणुबाला जी और हम यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और प्रियंका गांधी संसद में दाड़ के बोल रही है महिलाओं को। हमने जो 23 में जो भी हमने आरक्षण पास किया था वो अब उस मुद्दे पे वो कर रही है, क्या नाम है, अब उस पे मुद्दे पे क्यों वो उठा रही है? हमने पहले से ही पास कर दिया है। अब इसमें बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको ढकने के लिए, अपने गुनाह ढकने के लिए बीजेपी ये कर रही है। और जो